वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन ऑन बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पहले तिमाही के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट 18 जुलाई को पब्लिश किए और उनकी समीक्षा करने के बाद ये 15 अगस्त को हमने वीडियो बनाई जो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. यहाँ इस स्लाइड में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में हिस्टोरिकल जानकारी दी गई है और ये साथ में ये भी है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो भी बैंक सरकार प्राइवेटाइज करना चाहती है उनमें सबसे छोटी सबसे कम वर्कफोर्स उसमें है, इसलिए इसका पहले हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई इस बारे में सरकार की तरफ से ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला कि अभी कुछ प्राइवेटाइजेशन की बातचीत किसी नतीजे पर पहुंची नहीं अभी। तो सीधे बात करते हैं कि इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह की है और क्या इसका रिटर्न की पॉसिबिलिटी बनता है। तो ये 12 क्वार्टर के रिजल्ट हैं यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, सितंबर 19 से लगा के जून 22 बीच में एक मिसिंग रखा है हमने सारे कवर करने के लिए। तो उसमें पिछले 12 तिमाही में लगातार ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रॉफिट कमा रही है, 124 करोड़ से लगा के जो 57 करोड़ और अभी 452 करोड़ तक प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया है। और अगर आप देखिए टॉप लाइन में भी कुछ जो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट इनकम में तो इजाफा हुआ मगर अदर इनकम में उतना घट गया, तो कुछ खास जो है टोटल इनकम में कुछ खास चेंज नहीं हुआ। एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा कमी आया, इसके लिए प्रॉफिट जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1200 करोड़ 900 करोड़ के मुकाबले जो 900 करोड़ पुराना फिगर है 1100 करोड़ के मुकाबले 1200 करोड़ मिला। तो अभी दूसरा नेट प्रॉफिट जो 200 करोड़ के मुकाबले 452 करोड़, बहुत अच्छा एक रिजल्ट इसने अभी रिपोर्ट किया है। और इसको जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र बाकी पीएसयू बैंक की अगर आप तुलना करें तो इसके नेट एनपीए बहुत कम है, 1 से कम। बाकी कोई बैंक अभी तक आप देखेंगे तो उसमें 1 से कम एनपीए नहीं है। ग्रॉस एनपीए भी इसके 3-4% के नीचे आ गए हैं। तो उस हिसाब से एसेट क्वालिटी की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत अच्छा बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब निवेश हो विनिवेश हो या नहीं हो वो इसका अपना स्ट्रेंथ है। जो एसेट क्वालिटी को देखिए तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा इसका परिणाम आए हैं और बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। इसके लिए जो है अभी जो इसका अवेलेबिलिटी आपको जो प्राइस में जिस भाव में शेयर मिलता है बाजार में उसमें काफ़ी वैल्यू नज़र आता है। और अभी जो है काफ़ी समय के बाद इन्होंने डिविडेंड में भी आ गए, तो अभी आप डिविडेंड भी आपको मिल गया तो फिर क्या करना है। तो अभी यहाँ पे देखिए एनुअल रिजल्ट की बात करते हैं, यहाँ पे आपको उसका जानकारी भी शेयर करते हैं। तो पिछले साल के मुकाबले में अगर ज़्यादा पुरानी थी तो अगर मार्च 16 में भी उसका 13,000 करोड़ इनकम था और अभी भी 13,000 करोड़ इंटरेस्ट इनकम है क्योंकि इंटरेस्ट रेट थोड़ा घट गए। और इसके लिए अदर इनकम में काफ़ी इजाफा मिला देखने को और टोटल इनकम बढ़ा है। इसमें जो है आपका एक्सपेंडिचर करीब 11,000 से अभी 10,800 इस रेंज में चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखिए जो है 39 से 48 अच्छा है और प्रोविजन करीब करीब सेम है। और इसमें जो आपको प्रॉफिट 1152 करोड़ का, ग्रॉस एनपी करीब 4% और नेट एनपी 1% के नीचे 0.97, ईपीएस 1.72 और डिविडेंड 50 पैसे दिया है पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में। इस बार उम्मीद है कि और अच्छे रिजल्ट आएंगे तो और ज़्यादा डिविडेंड मिलने की उम्मीद रहेगी। अब ईपीएस 1.72 है तो उसमें कितना होगा 50 60 70 75 पैसे तक डिविडेंड मिल जाएगा, लेकिन भाव अभी शेयर का 17-18 रुपए है तो उसमें ये डिविडेंड यील्ड आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बुक वैल्यू 18 है, बुक वैल्यू के आसपास ही मिल रहा है। तो अभी कुछ बहुत प्राइस टू बुक के हिसाब से जो कंपैरेटिवली दूसरी जो पीएसयू बैंक की वैल्यूशन है उनके हिसाब से बैंक ऑफ महाराष्ट्र सस्ता नहीं है, बट बाकी एसेट क्वालिटी के हिसाब से देखें तो काफ़ी सस्ता है। फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट की अगर और बारीकी से आप समीक्षा करें तो यह है कि नेट प्रॉफिट 117% बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा ही बढ़ा 8.6%, निम
जो है 3.28 मिला, पहले 3.05 के मुकाबले, और बाकी नेट एनपीए जो है 0.97 के मुकाबले 0.88। टोटल बिजनेस इंक्रीज हुआ, डिपॉजिट इंक्रीज हुआ, सेविंग इंक्रीज हुआ, करंट डिपॉजिट इंक्रीज हुआ, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है वो डाउन हो गया, ग्रॉस एडवांस, एग्री एडवांस, एमसी एडवांस, ट्रेड एडवांस, और प्रोविजनल कवरेज रेशियो 95%, बहुत अच्छी फिगर ये है। 95 इज एक्सीलेंट फिगर फॉर प्रोविजनल कवरेज रेशियो, और इतना बढ़िया एसेट क्वालिटी के ऊपर इतना अच्छा प्रोविजनल कवरेज दिया हुआ है, तो उसमें जो आपको सरप्राइज की संभावना जो है ऑलमोस्ट काफी हद तक खत्म हो जाती है। आपको जो है निवेश करेंगे तो उसमें स्टेबल टाइप का रिटर्न आएगा, बहुत ज्यादा आपको अगर एकदम फास्ट फॉरवर्ड नहीं चाहिए, नीचे झटका भी नहीं लगेगा, ये बहुत बड़ी इसमें कुशन अवेलेबल है। ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो निम में जो सुधार करीब 3 के ऊपर ही है बने हुए, 3.28 अभी दिखाया। नेट इंटरेस्ट इनकम लगातार बढ़ती जा रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ये 3 क्वार्टर से करीब स्टेबल है, नेट प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे रिकवरी मिलती है, अगर आपका एसेट क्वालिटी अच्छा है तो नेट प्रॉफिट को बढ़ना ही है। रिटर्न ऑन एसेट में भी आपको ग्रोथ नजर आ रही है, इक्विटी में ग्रोथ आ रही है, इसका 17% बहुत अच्छा है, बाकी बैंकों का उतना नहीं है। एंड एसेट क्वालिटी की तो बात कर ही ली है, और प्रोविजनल कवरेज रेशियो की बात हम कर लिए, तो 90 से लगा के बढ़ते बढ़ते वो 95 तक चले गए। बहुत अच्छा इन्होंने प्रोविजन किया हुआ है। इंटरेस्ट इनकम बढ़ रही है। नॉन इंटरेस्ट इनकम में इस बार एक जो खास चीज है, ये ट्रेजरी इनकम में, मतलब ट्रेजरी में लॉस हुआ 92 करोड़ का, उसके बावजूद भी जो है नॉन इंटरेस्ट इनकम रेस्पेक्टेबल फिगर में नजर आ रही है। फीस बेस्ड इनकम में 253 के मुकाबले 281, वो ज्यादा है। इंटरेस्ट एक्सपेंस घट गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस घट गया, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव इसमें नजर आ रहा है। और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट डाउन है, कॉस्ट ऑफ फंड, कॉस्ट टू इनकम रेशियो, और जो है यील्ड ऑन एडवांस वगैरह, ये सारी चीजें। बिजनेस ग्रो कर रही है, कासा डिपॉजिट जो है वो बढ़ रही है, और आपको परसेंटेज वाइज आप देखिए यहाँ पे 56.08 कासा नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा, सुनने को नहीं मिलेगा पीएसयू बैंक के पास। 57, 55 से बढ़ा के 56, 57 इस रेंज में जो है आपकी कासा है, तो बहुत अच्छा इसके पास डिपॉजिट्स वाला कस्टमर है। कैपिटल एजुकेसी भी 16% के ऊपर है, तो मतलब नियर फ्यूचर में उसको कैपिटल की जरूरत नहीं होगी, इसलिए जो भी आप प्रॉफिट आएगा वो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में बांटा जाएगा, और उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट होगा तो प्राइस एप्रिसिएशन आएगा, और आपको फायदा मिलने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। तो ये उन्हीं को मतलब जो रिजल्ट की हम चर्चा की वही चीज दिया हुआ है। टोटल बिजनेस 18% ग्रो हो गई, डिपॉजिट भी 12%, कासा 56% है, एडवांस 27% बढ़ गए, सीडी रेशियो इंप्रूव हो गया, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, पीसीआर, नेट प्रॉफिट अप, तो ये सब चीजें हैं। और इसी प्रकार से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट, नेट इंटरेस्ट इनकम में इंप्रूवमेंट, फी बेस्ड इनकम, और ये जो है बाकी सारे पैरामीटर्स हैं, रिटेल में जो है काफी बड़ा इनको जो है मिला है। अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 12 महीने का जो प्राइस चार्ट है उसमें ये 25, 26, 28 की रेंज में आया था, और लेकिन अभी 17, 18 की रेंज में आपको मिल रहा है। तो जैसे ही मार्केट में अनसर्टेनिटी थोड़ी कम होगी तो आपको बराबर उसका जो है प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा। पुराना अगर लंबा ग्राफ देखते हैं तो 2007 की जो पीक थी उस समय ये 70-80 के पार गया था, उसके बाद भी जो है 11 में भी जो है करीब 70 के आसपास गया, उसके बाद ये लगातार डिविडेंड देती रही, फिर ये 15 के बाद डिविडेंड देना बंद कर दिया, अभी 50 पैसे डिविडेंड दिया बहुत 7 साल बाद, आफ्टर 7 ईयर्स। तो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है, एसेट क्वालिटी अच्छा है, तो ये एक, और विनिवेश में भी इसका जो है सरकार का चॉइस हो सकता है पहला, क्योंकि अच्छा बैंक है और कम उसमें स्टाफ है, तो उसका भी फायदा जो है मिल सकता है।
तो ये जानकारी यदि आप निवेशक हैं इसमें या निवेश करना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो में दी हुई जानकारी हो सकता है आपको काम में आए। और यदि ऐसा है तो आप YouTube में वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ट्विटर में जाके भी जो है वीडियो को हमारे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।